आज 15 अगस्त यौम आज़ादी का जश्न हर साल मनाया जाता है। बहुत सी बातें आपके सामने कही गई, मैं उससे थोड़ा हटकर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये तो है कि इंडिया गेट पर अगर कोई जाके देखता है दिल्ली के, तो हिंदुस्तान की आज़ादी में जान देने वाले, जाने निछावर करने वालों के नाम सरे फहरिस्त हैं। बड़ी तादाद मुसलमानों की है। और इस मुल्क में अंग्रेज आने की वजह जहांगीर बादशाह का दौर था। अंग्रेज ताजिर बनकर आए, हुक्मरान बन गए और इनके खिलाफ सबसे पहले उलमाए कराम ने आवाज़ उठाई। मौलाना फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा जारी किया। 1857 को पहली जंग आज़ादी का बिगल बज गया। बहादुर शाह जफर जो हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह थे, उसी तहरीक में फौज की कमान उलमा ने ली। ये ताज्जुब की बात है। मौलाना कासिम नानूती और दूसरे उलमा फौज लेकर निकले, अंग्रेजों के लिए निकले, लेकिन वहाँ फूट डाली गई और इस तरह वो तहरीक कामयाब नहीं हुई। बच्चों, मैं तुम लोगों से मुखातिब हूँ, ये कहना ये चाहता हूँ, इस मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों का ही है। टीपू सुल्तान, नवाब सिराजुद्दौला, लखनऊ की बेगम अख्तर जहां और दिगर उलमाए कराम की लाशें। एक अंग्रेज मौरिख लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से पानीपत तक लाशों के अंबार लगा दिए, दरख्तों पर लटका दिए गए। कहने की बात यह है, ये मुल्क की आज़ादी को अगर किसी ने अपने खून से सींचा है, ये आज़ादी दिलाई है, तो मुसलमान हैं। और मुसलमान इस मुल्क के वो शहरी हैं जो वफादार हैं, जो बेवफा नहीं, मुल्क के गद्दार नहीं हैं, मुल्क के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई, कर्नल अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के कई टैंक ख़त्म किए, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, और जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता, वहीं पे मेजर शाहनवाज खान का नाम लिया। तो इस तरह कदम कदम पर मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं। अब मैं इस बात पे आऊँगा कि तिरंगा आप जो देख रहे हैं, इसमें 3 रंग हैं। सफ़ेद अमन का है, हरा जो है ये खुशहाली का है, और जाफरानी रंग हिम्मत और हौसले का है। दरमियान में मैं बच्चों तुमसे मुखातिब हूँ, ये चक्र जो है अशोक चक्र कहते हैं, उसके अंदर 24 स्पोक है। वो 24 स्पोक इस बात की अलामत है कि 24 घंटे मुतहर्रिक रहना है और वो चक्र भी घूमता है। तो इस मुल्क की जो है ये झंडा बनाने में हैदराबाद के खातून सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने सबसे पहले तिरंगा बनाया। और उसके बाद 1947 को इसको लहराया गया लाल किले पर। उस वक्त के हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विल वाइप आउट टीयर्स फ्रॉम एवरी इंडियन। हर हिंदुस्तान की आंखों से आंसू पहुंचेंगे। अब कितने पहुंचे जा रहे हैं ये आप लोग जानते हैं। और वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इस तरह ये मुल्क आज़ाद होकर आज 78वां जो जश्न मनाया जा रहा है, और सबको मुबारक हो। लेकिन एक बात यह है, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं आई है। टीपू सुल्तान, नवाब सिराजुद्दौला, दिगर उलमाए कराम की कुर्बानियों का नतीजा है। अजीज तलबा, इनके दाई, दीन के दाई बनो, इल्म हासिल करो, इस मुल्क के अच्छे शहरी बनकर